हाय दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और मेरा घर परिवार भी ठीक ठाक है। और उठ गई हूँ मैं, चाय पानी मेरी एक बार की पी ली, दूसरे बार की मैंने रखी है। और मेरा काम, बेटी के लिए नाश्ता बना दिया मैंने और उसका लंच पैक कर दिया और नाश्ता करवा दिया। और अब वो काम के लिए तैयार हो गई है। और सुबह का काम मेरा सबसे पहला यही होता है, सबका यही होता है। और मैंने सब्जी बनाई, मैंने घिया की सब्जी बना रखी है। मैंने उसका लंच पैक करके रखा है। मैं चाय पी रही हूँ। अभी मैं झाड़ू पोछा करके आ रही हूँ और यहाँ पे बेटी का सामान था कुछ, ये रबड़ है, क्रीम है और क्लीचर है और शीशा है। ये वो प्रेसिंग मशीन है। ये सब अपने अपने जगह पर रखूंगी और सारा काम समेटना होता है। तो मैं हो गया मेरा, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, ये सामान समेट लिया और इनको सबको चाय पिला दी। अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले उसी लड़की के लिए बनाया था और अब तीनों के लिए अब मैं बना रही हूँ। ये मैंने उसकी घिया की सब्जी बना रखी है और ये कल मेथी के पराठे बनाए थे, तो ये आटा बच गया था तो इसका मैं पराठे बनाती हूँ और इसके साथ खाएंगे या दही के साथ खाएंगे। मैंने चावल फ्राई कर रखे हैं और चावल बचे थे यहाँ, वो फ्राई कर रखे हैं। और मैंने कहा बेकार जाने से तो मैंने मतलब ताज़ी चावल नहीं बना रखे हैं, कल के चावल हैं ये। और यहाँ पे बर्तन धो रखे हैं और ये बर्तन धो रखे हैं और ये चावल बना रखे हैं। बाकी अभी के बर्तन हैं धोने के लिए, सुबह के हैं। मैं घी बना रही हूँ और सो गई थी दिन में। उसके बाद ये बर्तन निकाले, अब घी बना रही हूँ। एक चूल्हे में मैं चाय बना रही हूँ। एक बार की चाय हमने पी ली, दूसरी बार की चाय बना रही हूँ और यही बना रही हूँ। मेरा आज घी खत्म हो गया था, तो मैंने कहा आज दिन में सुस्ती जैसे आ गई थी, तो मैंने कहा बना लेती हूँ, थोड़ा रोटी पे लगाने के लिए चाहिए। उसी को बना रही हूँ। ये बना रही हूँ घी। इधर बन रही है चाय, इधर धर के हैं बर्तन। बन गया मेरा घी, बन के हो गया तैयार। और थोड़ा ये झाग इधर उधर होगा तो एकदम सही हो जाएगा। तो ये झाग इधर उधर हो जाता है, इसमें थोड़ा पानी के छींटे मारने होते हैं और तब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन। ये है चीनी, गुड़, आटा और दूध। बेटी आ गई है, उसके लिए चाय बना रही हूँ और मेथी की सब्जी बनाऊंगी। मेथी बीन बांध के रखी है यहाँ पे। और घी बना के मैंने डाल दी बर्तन में, दिखाती हूँ कितना घी हो रखा है मेरा। इतना घी हो रखा है, 1 लोटा भर के हो गया है, हो जाएगा 1 महीने के लिए।
इधर मैंने गुड़ के डिब्बे में डाल दिया, चीनी के डिब्बे में डाल दिया। और इधर मैंने मैं आलू के गुटके बना रही हूँ। इधर मैंने आलू उबालने को रखे हैं और इधर मैंने आटा डाल दिया आटे के बर्तन में। अब मैं आलू हो गए हैं, अब मैं इसको बंद करती हूँ। तो मैं तब तक जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर छिलेंगे आलू। इधर मैंने आटा गूंद दिया और अब मैं ये आलू छील रही हूँ। आलू के गुटके हो गए मेरे तैयार। इधर मेरी रोटी बनाने की हो गई है तैयारी। हम लोगों ने खाना खा लिया है और सब चले गए सोने के लिए। और मेरा है अभी काम, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लूं थोड़ी देर। तो मैं कह रही थी कि मतलब मैं जब परसों मेरे वो आए थे, मतलब मैं वो बेटी और जवाई नातनियाँ, तो हमको रात के 2 बज गए थे, 2 बजे सोए थे हम। तो मतलब बच्चों के साथ ऐसा टाइम हो जाता है कि दिन सारा चले जाता है तो ना दिन का पता लगता है, रात चले जाती है तो ना रात का पता लगता है। तो 2 बजे तक पहले हमने खाना खाया, फिर उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम मंगाई, फिर आइसक्रीम खाया, फिर उसके बाद इन्होंने गाजर का हलवा मंगाया, फिर वो गाजर का हलवा खाया। फिर हम बच्चों के साथ खेला और फिर उसके बाद ये बर्तन आधा तो मैंने कर रखे थे। इसके पापा ने बोला मैं करता हूँ जिद्द करी, तो आधा उन्होंने करे। फिर बच्चों के साथ खेलते खेलते 2 बज गए और बच्चे ऐसे 2 भी बज गए, तब भी मतलब मैं सोने के लिए तैयार नहीं थे। कोई हमसे खेल रहा है, कोई फोन देखने के लिए वो मामा के पास जा रहे, कभी मौसी के पास जा रहे, कभी अपने मम्मी पापा के पास जा रहे। 2 बज गए। और तो कल भी वैसे ही सुबह से लेके शाम के 4 बज गए थे। 4 बजे हमने खाना खाया। फिर 5 बजे वो चले गए। उसके बाद मैं भी किसी के घर चली गई, तो मैं भी वहाँ से 7-8 बजे आई। तो हमने फिर रात को हमने 10 बजे खाना खा के हम 10:30 बजे सो गए। तो ये होता है कि मतलब जब घर में बच्चे नहीं होते हैं तो मतलब घर बोरिंग जैसा लगता है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को तो पता नहीं ये सोने की बीमारी ज़्यादा है, तो मैं आज कल और परसों बच्चों के साथ सारा दिन और रात जागी रही। और आज सारा दिन भर मैं 10:30 बजे से सो रखी थी। और मतलब मेरे को सुस्ती जैसे आँख जैसे बंद हो जाते हैं, वैसे मन थोड़ा ना करता है मेरे सोने को, मेरे को हो ही जाता है ऐसा, पता नहीं क्यों होता है। जब मैं सो जाती हूँ तो मेरा घर हो जाता है कि मतलब मैं सारा घर सुन जैसा हो जाता है। और मैं सोती हूँ जागती हूँ, फिर मतलब मेरे को लगता भी है कि यार मैं सो रखी हूँ घर में, मतलब मैं अजीब सा लग रहा है। फिर भी मेरे आँख नहीं खुलते, सो जाती हूँ। फिर 2 बजे मैं 10:30 बजे से सो रखी थी। 2 बजे मैं उठी तो मैंने कहा यार मैं चावल बनाऊँ। किचन में आई तो मेरे आँखें नहीं खुल रहे थे, मैं फिर गई सो गई। फिर मैंने सोचा यार मेरे तो मन नहीं कर रहा खाने का, पर इनको लगी होगी भूख जब तो ये भी इनके पापा तो फोन देख रहे थे और बेटा मेरा सो रखा था।
फिर मैंने यहाँ चावल पड़ रखे थे और फिर मैंने वो चावल फ्राई करके इनको दे दिया और मैं फिर से सो गई। तो मैं उठी शाम को 6 बजे मेरे बेटे ने चाय बना के हमको दी। तो फिर चाय है पी। उसके बाद फिर मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, उसके साथ बात करते रही और फिर उसने उसके साथ बात करके फिर बात ख़त्म हो गई। फिर मैंने छोटी बेटी के इंतज़ार में थी, वो काम से आएगी कब आएगी करके उसको फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं काम पर लग गई। तो मैं काम पर लग गई तो मेरा अभी भी मतलब मेरा आँख मतलब मेरा चेहरा ही अलग हो जाता है। जिस दिन मेरे को ये आँख बंद होने की सुस्ती जैसी, नींद जैसी ऐसी होती है, हो गया मेरा। मैंने चूल्हा साफ कर दिया और बर्तन धो दिए और सिंक साफ हो गया। और आज बेटी को जुकाम और बुखार जैसा हो गया। बच्चों को कुछ ऐसा होता है तो मेरे को टेंशन हो जाती है। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ हो मेरे को ही हो, मैं सहन कर लूँगी, पर लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सबकी मम्मी यही सोचती होगी जैसे मैं सोच रही हूँ। मैं जा रही हूँ सोने के लिए और आप लोग भी सो जाइए और कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।